बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, बिकॉज हम ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ एवरेज मीन, और इसमें शॉर्टकट मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें डी की वैल्यू अगर गिवन हो और एफ गिवन हो तो हमें ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है। बिकॉज इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हो। ये बीएस लेवल पे भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये सिंपल मेथड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वो एक क्लू भी दे देते हैं, आपको हिंट दे देते हैं। वो आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो पढ़ के बताती हूँ। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ वर्किंग ओरिजिन। इफ d is equals to y minus 18, find arithmetic mean and geometric mean। अब देखिए वो जो वैल्यूज उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है ना, सबसे पहले मैं वो आपको लिखकर बताती हूँ। -8, -12, -8, -4, 0, 4, 8, 16 डी की वैल्यू आपको दे दी। फिर उन्होंने एफ दी है। एफ आपके पास क्या है, 2, 5, 8, 18, 22, 13, 8 एंड 4 आपको गिवन। अब उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया है। उन्होंने कहा जी आपके पास डी गिवन है, आपके पास एफ गिवन है, आपने ये फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। साथ में उन्होंने किया भी है कि जो ओरिजिन ऑफ द डेटा आपको दिया गया ना वो -18 जिस वन देंगे। अब आपको तो चाहिए होती है ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिससे आप फाइंड कर सकें कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है वो वाई की वैल्यूज का लेना है। डी की वैल्यूज को तो हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं लेते ना, हमारे पास जो गिवन होती हैं वाई की वैल्यूज या एक्स की वैल्यूज जो हमारे पास गिवन होती हैं उनका हम लॉग ऑफ एक्स लेते हैं फ्रीक्वेंसीज में, फिर फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला लिखे ना, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो एंटी लॉग सम ऑफ एफ एंड सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स आपको चाहिए होता है। अब यहाँ पे एक्स तो गिवन ही, या वाई चाहिए होता है, यहाँ पे वाई मैं लिख देती हूँ। वाई इस तरह से लिख रही हूँ कि यहाँ पे आपको वाई गिवन है। इसमें आपको ना कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आपको ईच एंड एवरीथिंग वो खुद दे रहे हैं। वो यहाँ पे y आपने फाइंड करना है, डी तो आपको गिवन है, तो अगर y हम फाइंड करें तो d प्लस 18 को दूसरी साइड पे लेके जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा। d की वैल्यू तो आपको गिवन है, तो y आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बीएस लेवल के लिए भी आते हैं, तो ये आप प्लीज सही तरीके से एग्जाम्पल्स देखें, क्योंकि ये अक्सर बड़े लेवल पे भी आ रहे होते हैं और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हिंट वो खुद दे देते हैं, हमने उसको फाइंड करना होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि y की जगह इसको d को ही लिखकर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वो आपका मेथड रॉन्ग होता है, उसको नहीं करना बल्कि इसको सॉल्व करना है। जब वो आपको हिंट दे रहे हैं खुद, तो जो डी हमारे पास है डेरिवेशन जो है वो y -18 है, तो वो y फाइंड करने को कह रहे हैं। d की वैल्यू आपको गिवन है 18 गिवन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द y। आपने सिर्फ 18 को दूसरी साइड पे ले जाना है, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। डी की वैल्यू आपको गिवन है, आप उसको ऐड करते जाओ। अब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास क्या आ जाएगा, d प्लस 18। अब जो भी आपके पास d की वैल्यू है ना उसमें 18 प्लस करते जाओगे तो हमारे पास -12 प्लस 18 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। इसी तरह आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो 10 की इक्वल आ जाएंगी, 14, 18। आपने डायरेक्ट लिखते इसको सॉल्व करके करना, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ बिकॉज आपको मेथड समझ में आ गई तो आप इजीली कर लोगे। अब y की वैल्यूज आ गई है, जब y की वैल्यूज आ गई है ना तो अब आप फाइंड कर सकते हो लॉग ऑफ y। ठीक है, अब आप कर सकते हो लॉग ऑफ y। लॉग ऑफ y जो आपने लेना है वो कैलकुलेटर से फाइंड करना है। आपने लॉग लेना है 6 लेना है, लॉग 6 लोगे तो उसका जो आंसर आएगा कैलकुलेटर पे आप इसे सॉल्व करोगे वो हमारे पास आएगा 0.7768। इसी तरह लॉग ऑफ 10 का जो आंसर आएगा वो 1.000 आ जाएगा। 14 का लॉग ऑफ 14 का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1.1416। इसी तरह लॉग ऑफ 18 का जो आंसर आएगा वो 2.25527 आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट लिखकर बता देती हूँ 1.3424, 1.3 से आगे है 14149, फिर 14771, देन आ रहा है लास्ट में 1.53। ये स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर से करनी है, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी हूँ। अब हमें चाहिए लॉग ऑफ y नहीं चाहिए, हमें साथ f चाहिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तो हमने f और लॉग ऑफ y को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 5, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 8, और इस वैल्यू को करना है 18, एंड दिस वन
22 and this one, 13 and this one, 8 and this one and 4 and this one. अच्छा एक चीज और भी आपने ध्यान रखी, ये मैं आपको इस तरह से स्टूडेंट कह रही हूँ बिकॉज जब मैं चेकिंग करती हूँ पेपर तो मेरे पास ये मिस्टेक्स बार बार रिपीट होती है। आपने कॉलम मत देखना है। सम स्टूडेंट क्या करते हैं वाई और लॉग ऑफ वाई को मल्टीप्लाई, अब ये तो देखो कॉलम कौन सा है, और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्केल पे स्केल रख लो, जो कॉलम आपको मिड में नहीं चाहिए आप फिर उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज जल्दी में आप कॉलम नहीं देखते और आप उस पर मिस्टेक कर रहे हो। अब यहाँ पे मेरे पास आएगा 1.55630। अब बाकी वैल्यूज जो है वो आपने मल्टीप्लाई करके खुद लिखनी है। मैं इसका जो टोटल है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो टोटल आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 104.19097। स्टूडेंट आपने इसका अगर टोटल कर रहे हो तो ये आ रहा है 80। अब देखिए आपके पास फार्मूला जो है ज्योमेट्रिक मीन का वो है एंटी लॉग सम ऑफ एफ एंड एफ सम ऑफ एफ लॉग ऑफ वाई। देखिए ईच एंड एवरी वैल्यू आपके पास है, आपने यहाँ पे लिखा है एंटी लॉग, सम आपके पास है 18 एंड इसका आपके पास टोटल क्या वैल्यू आई है 104.19097। अब पहले आपने इन दोनों को डिवाइड करने, 80 पे इसको डिवाइड करने, उसके बाद इसका एंटी लॉग लेने, तो जो आपका आंसर आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपका जो आंसर आएगा 20.06। अब आपने साथ में फाइंड करना था मीन, और मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ एफ वाई हमारे पास है, सम ऑफ एफ। अब देखें वाई भी आपके पास है, एफ भी आपके पास है, और एफ आपने सम ऑफ एफ तो 18 आ जाएगा। अब सम ऑफ वाई आपने जो फाइंड करना है ना वो आपने एक कॉलम बनाना है जहाँ एफ और वाई को आपने मल्टीप्लाई करना है। एफ और वाई को जो मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसका टोटल आएगा ना, मैं आपको सिर्फ टोटल लिखकर बता रही हूँ, वो आपने लिखना है यहाँ पे, और जब इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास 21.2। अच्छा एक और हिंट भी आपको मैं देती हूँ, जब आप पेपर में ये सॉल्व कर रहे होते हो ना जहाँ पे आपको डिफरेंट एवरेजेस फाइंड कर, तो इनका फर्क बहुत कम होता है। जैसे कि आप ये ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया 20 आया, मीन फाइंड किया 21.2 आया, ये फर्क बहुत ज्यादा कम है। अगर बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है तो इट्स मीन यू आर डूइंग द मिस्टेक, तो आपने रीचेक करना है अपने पेपर को। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और आपने उनकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर इस एग्जाम्पल से रिलेटेड या इस एग्जाम्पल में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट इससे फायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।